अनुच्छेद 15 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और ये आरक्षण को आधार प्रदान करता है। आइए देखते हैं शॉर्ट रिवीजन में। 15(1) में लिख रखा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन 5 कारकों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? वो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। इनके आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन निवास के आधार पर भेदभाव, निवास वर्ड यहाँ लिखने रखा है 5 कारकों में, ये याद रखना। 15(2) में लिख रखा है कि 37 आधार पर भेदभाव, 37 यानी नागरिकों के बीच में। 15(1) में लिख रखा है कि राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करा, और ये 37 राज्य नागरिकों को आपस में भेदभाव नहीं। 15(2) में लिख रखा है कि जो होटल्स हो गए, दुकानें हो गई, उन स्थानों पर भेदभाव नहीं। 15(2)(b) में लिख रखा है कि जो सार्वजनिक स्थल है, जो सड़कें हैं या पार्क हैं, वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) क्या कहता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। और जो 15(1) में भेदभाव लिख रखे 5 कारक, ये उनको रोकेगा नहीं। लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, भेद कर सकता है, ये लिख रखा है 15(3) में। ये तो 3 लिख रखे थे ओरिजिनल संविधान में। बाद में आते हैं कि कोटा रिजर्वेशन चल रहा था, तो चंपकाई दोहराई राजन मामले में जब 1951 में इसको इनवैलिड कर दिया। उन्होंने आधा रीजन दिया कि 29(2) में लिख रखा है कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उस आधार पर चंपकाई दोहराई राजन में कोटा सिस्टम को इनवैलिड का। तो जो सरकार ने पहला संविधान संशोधन लेके आई और 15(4) जोड़ा, 15 और 29(2) में लिखी कोई भी बात 15(4) को रोकेगी नहीं। जब वो राज्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हैं, एस और एजुकेशन, तो इनके आधार पर राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने से 15 और 29(2) की कोई भी बात नहीं रोकेगी। अब आते हैं कि फिर एक और मुद्दा उठा, क्या निजी अनुदान रहित शैक्षणिक संस्थानों को भी राज्य कहेगा कि आप वहाँ आरक्षण दो या इतने रिजर्व सीट रखो? तो पीए ईमानदार मामले में राज्य कोर्ट ने कहा कि बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15(1)(g) में लिख रखा है कि 19(1)(g) में लिख रखा है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता है, तो प्राइवेटों को ये बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सरकार ने, राज्य ने 15(5) जोड़ा 93वें संविधान संशोधन द्वारा। उन्होंने कहा कि राज्य को ये नहीं रोकेगा, राज्य बाध्य कर सकता है निजी संस्थानों को भी। 19(1)(g) और 15 कोई भी इस राज्य को रोकेगा नहीं और निजी संस्थानों को आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन 15(5) की बात जो अनुच्छेद 30(1) है, जो अल्पसंख्यकों को, उन संस्थानों में ये नहीं लागू होगा, और ये जो भी होगा वो विधि द्वारा किया जाएगा, राज्य द्वारा। अब बात आती है 103वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या जोड़ा गया? 15(6), और इसके लिए जो 15(5) के लिए कानून की विधि की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कानून की आवश्यकता नहीं, कार्यपालिक आदेश द्वारा भी ये किया जा सकता है। 15(6) में क्या लिख रखा है कि 19(1)(g) जो व्यवसाय की स्वतंत्रता, या 19(2) की बात कि भाई शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो की बात है ना, राज्य को रोकेगी नहीं। क्या करेगा? जब खंड 4 व खंड 5 से भिन्न, खंड 4 व 5 में क्या पिछड़े वर्ग है, तो उनसे भिन्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य कोई प्रयास करेगा, तो ये राज्य को 19(1)(g) और 29(2) की बात कोई भी रोकेगी नहीं। और 15(6)(b) में लिख रखा है कि शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा। थैंक यू।